बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम इमरान खान के जो सियासी बयानिया है, जिसको आम तौर पर जाना जाता है बैरूनी साज़िश का बयानिया, उस पे बात करेंगे। सिर्फ़ एक अर्ज़ उस पे गुफ्तगू करने से पहले वो ये कि जितनी भी मैं यहाँ पे गुफ्तगू करूँगा इस वीडियो में, वो सिर्फ़ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बैरूनी साज़िश के बयानिए के हवाले से, वो बयान करूँगा। और ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप हुई, जो कुछ मीडिया में हम रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे होते हैं। इसमें मेरा अपना बिलीव क्या है, क्या मैं इसको मानता हूँ या नहीं मानता, ये एक अलग चीज़ है। वो वाबस्तगी, सियासी वाबस्तगी के नतीजे में पैदा होने वाली चीज़ है, तो इस वीडियो में उससे अलग रह के सिर्फ़ जैसा कि मैंने उसको समझा बयान करेंगे। इस बयानिए को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि यह इटसेल्फ है क्या? दूसरा ये कि इस जो बयानिए की मकबूलियत के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या अवाम ने या लोगों ने या पाकिस्तान ने इसको कबूल किया या नहीं। और तीसरा ये है कि अगर कबूल किया तो कैसे कबूल किया और उसकी क्या वजूहात है। तो इन 3 चीज़ों का अहाता करके ही हमें रजीम बैरूनी साज़िश का बयानिया उसको समझने में आसानी रहेगी। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और बाकी 2 हिस्से आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा ये है कि जब उनसे पूछा जाता है कि भई ये बैरूनी साज़िश है क्या? बैरूनी साज़िश का बयानिया है क्या? तो वो कहते हैं इमरान खान के लोग या इमरान खान साहब खुद और उनके रहनुमा कि ये जो मार्च और अप्रैल के महीने में जो सियासी अमल हुआ था, जमहूरी अमल जिसको आईनी और कानूनी अमल कहा जाता है पीडीएम की तरफ से, सियासी नहीं था, बल्कि इखलाकी भी नहीं था, कानूनी भी नहीं था, आईनी भी नहीं था। बल्कि वो एक साज़िश का नतीजा था, सियासत को और कानून को, आइन को चादर के तौर पर ओढ़कर एक बहुत बड़ी साज़िश को मुकम्मल करने की कोशिश की गई थी। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के इक़्तिदार से अलग करके सियासत से अलग करने के लिए सारा कुछ किया गया था। उनके नज़दीक इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना, उनकी पार्टी को ख़त्म करना, उनके लोगों को जो पार्टी के रहनुमा हैं, उनमें से नज़रियाती लोगों को इलेक्शंस में हरवा के अलग करना, और उसके बाद जो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं पार्टी के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, वो वापस अपनी-अपनी पुरानी रवायती पार्टी चले जाने के लिए उनके लिए राह हमवार की गई थी। तो ये जो सारा अमल है उसको वो रेजीम चेंज ऑपरेशन के नाम से पुकारते हैं, ना कि अदम एतमाद जानते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आपके पास इसके सबूत क्या है, तो उसमें वो कहते हैं कि रेजीम चेंज ऑपरेशन को अगर समझना है, और जैसे कि मैंने भी समझा कि आप अदम एतमाद के पहले के वाक़यात और हालात को समझें और फिर अदम एतमाद के बाद के वाक़यात और हालात को समझें, तो फिर ये बात उनके नज़दीक, उनके जो मौक़िफ़ है उसकी वज़ाहत होगी। पहले के वाक़यात में वो ये कहते हैं कि उसमें भी 2 गिरोह हैं। एक गिरोह ये कहता है कि 2018 से पहले ही ये मामला शुरू हो चुके थे, इक़्तिदार कुछ इस तरह दिया गया, मईशत कुछ इस तरह दी गई। जो पीडीएम जो इस वक़्त पीडीएम, उस वक़्त तो अलग-अलग जमातें थी, उनको ख़ास तरीके से इजाज़त थी कि वो बड़े-बड़े जलसे, जुलूस और सेलेक्टेड और इलेक्टेड और इस तरह के बयानिया बना के और मीडिया ट्रायल के ज़रिए जो है वो 2020 के तक, और फिर मौलाना फज़ल रहमान का जो फाइनली जो उनका धरना भी था और लॉन्ग मार्च था, उस तक जो है वो मामले को ख़त्म करना था, इमरान खान से इक़्तिदार लेकर हवाले करना था वापस उन लोगों के जिनको अभी हवाले किया गया। 2020 के अवाइल में ये काम मुकम्मल होना था। कोविड की वजह से वो लोग कहते हैं कि नहीं हो सका, फिर 2021 में इस पे दोबारा काम हुआ, और ये भी कहते हैं कि 2021 में जो था वो मामला कुछ यूँ था कि हारून रशीद साहब ने एक वीडियो में कहा था कि अमेरिका जो है वो इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने का मंसूबा बना रहा है। साथ ही उन्होंने कहा ये मंसूबा है, मंसूबे पूरे हों या ना हों ये एक अलग चीज़ है। उन्हीं दिनों में पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब तो जरदारी साहब भी अमेरिकन विज़िट पे गए, और वहाँ पे उन्होंने जाके मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की मुबैना तौर पर, जिसके ऊपर पीटीआई वालों ने बहुत शोर-शराबा किया और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली अपनी सीवी जमा कराने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल वो मामला आगे चला, तो अगस्त के महीने में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अफ़गानिस्तान में एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें अमेरिकन जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए, और उसके बाद जो है फिर एक बड़ी तैनाती भी बनी, और उसके बाद अमेरिका जो रूस का इमरान खान का दौरा था, वो भी मुतनाज़ा हुआ। और इस दौरान अमरीकी एम्बेसी मुबैना तौर पर लोगों का मिलना, पीटीआई के लोगों का मिलना, बैक बेंचर्स का मिलना, वो इसको भी कंसीडर करते हैं कि अदम एतमाद से पहले जो मामलात किए जा रहे थे, ये सारी साज़िश को बयान करते हैं। फिर साइफ़र का ज़िक्र जो है वो पूरे पाकिस्तानी जानता है, ख़त को सारे लोग जानते हैं। और आगे चलते हुए वो सिंध हाउस का जो पूरा एक वाक़या था, वो स्टेज ऐसा था कि पूरे पाकिस्तान ने रमज़ान के महीने में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो देखा। फिर रमज़ान के महीने में इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया, अदम एतमाद को कामयाब करा के। तो ये था उनका अदम एतमाद से पहले के मामलात, जिसको वो सबूत के तौर पर पेश करते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे हिस्से की अदम एतमाद के बाद, तो वो ये कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन का जो दूसरा हिस्सा था वो ये था कि इमरान खान को नाअहल करना, उसकी पार्टी को ख़त्म करना, और उसके लिए जो है पार्टी को तोड़ना और उनके रहनुमाओं को मुख्तलिफ पार्टीज़ में एडजस्ट करना, और पीडीएम के लोगों को जो है सियासी, जो बकौल उनके जो सियासी केसेज़ हैं या कानूनी केसेज़ या करप्शन के केसेज़ हैं, उनमें रिलीफ दिलवाना। तो
وہ کہتے ہیں دیکھیں ریلیف ان کو ملا، انہوں نے قانون ایسے بنائے کہ ان کو ریلیف مل سکتا تھا، تو پارلیمان کے ذریعے انہوں نے ریلیف خود لیا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرانے کے لیے مختلف طریقوں سے، قانونی طریقوں سے وہ کوششیں کی گئی، توشہ خانہ ہو گیا اور اس طرح کے باقی کیسز۔ پھر تیسرا پارٹی توڑنے کے لیے پارٹی فنڈنگ کا جو کیس تھا وہ بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے دیکھا، اس کا فیصلہ بھی آیا اور وہ فیصلہ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، وہ بھی ایک تھا۔ پھر اس کے علاوہ 25 مئی کو جو واقعات ہوئے جس میں تحریک انصاف والوں پہ تشدد کیا گیا، اور قانون اور آئین کی جو قانون کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دجیاں اڑائی گئی اور بنیادی حقوق کی دجیاں اڑائی گئی۔ بہرحال وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن یہ واقعہ ضرور ہوا کہ ظلم و زیادتی اور قانون کے معاملات جو تھے وہ درست نہیں تھے اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے واقعات ہوئے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ وہ رجیم چینج آپریشن کو مکمل کرنا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس پورے عمل کے دوران میڈیا جو عمران خان کا ساتھ دے رہا تھا اس کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو میڈیا ساتھ دے رہا تھا اس کے اوپر پابندیاں، ان کے لوگوں کو اٹھانا، ان کو مارنا، یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کا دوسرا حصہ جو تھا وہ کچھ اسی طرح تھا کہ جس میں عمران خان کو ہٹانا تھا، الگ کرنا تھا۔ اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، صحافی جو عمران خان کے ساتھ تھے ان پہ تشدد، ارشد شریف کے واقعات، ان کو نکالا جانا اور وہ سارا معاملہ جو ابھی تک تحقیق طلب ہے، یہ سارا کچھ ہی تحقیق طلب ہے، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کا سیاسی بیانیہ بن چکا ہے اور پی ٹی آئی کو بڑی تعداد میں ماننے والے لوگ اس کو ایز اٹ از مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو تھا جناب کہ رجیم چینج آپریشن یا عمران خان کا سیاسی بیانیہ ایکچولی ہے کیا۔ اچھا، اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، ویڈیو کو ہونے کے لیے مختصر انداز میں واقعات کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا عمران خان کا بیانیہ ہے پاکستان میں مقبول ہوا ہے یا نہیں۔